हेलो क्लास 9th हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे द डक एंड द कंगारू। एक छोटी सी पोएम मैं फटाफट इसे एंड कर देता हूँ। एक्चुअली में क्या है, कंगारू जो रहते हैं वो पूरी वर्ल्ड घूमते हैं इधर उधर, ठीक है। तो वो नॉर्मली घूम सकते हैं, लेकिन डक क्या रहती है, एक पॉन्ड के अंदर बैठी रहती है, क्योंकि उनको कहीं जा नहीं सकते, वो लोग लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उसे फैसिनेशन होता है कि भाई ये इतना ज़्यादा घूमता है और मैं घूम नहीं पाती, काश मुझे ये लेके जाता तो वो इससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे लेकर के जाओ घुमाने, और ये इसे लेकर के भी जाता है। और उनकी जो बात होती है बस वही इस यूनिट में, ठीक है। तो बेसिकली कहता है सेट द डक टू द कंगारू, कहता है कि गुड ग्रेशियस मतलब गुड मॉर्निंग टाइम, हाउ यू होप कैसे हो, ओवर द फील्ड एंड द वाटर लू। तो वो कहता है कि तुम फील्ड पर भी अच्छे रहते हो, पानी में भी अच्छे रहते हो, एंड इज फॉर यू विल नेवर स्टॉप। तो वो कहता है तुम कभी रुकते भी नहीं हो, मेरी लाइफ तो बहुत बोरिंग है कि मुझे सिर्फ पॉन्ड में रहना पड़ता है, लेकिन तुम तो फील्ड्स में घूमते हो, पानी में घूमते हो, कहीं भी घूमते हो। एंड वो कहता है कि मुझे भी जाकर देखना है कि वर्ल्ड के आगे क्या है, मतलब इस पॉन्ड के आगे क्या है, मैं सिर्फ इस पॉन्ड में फंसा हुआ हूँ। कौन कहता है? डक। वो कहता है कि मुझे भी आपकी तरह आगे जाना है। तो ये एक बात डक कंगारू से कहता है। तो कंगारू अगले वाले में रिप्लाई करता है कि वो उन्हीं डक फिर से कहता है कि प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर ले जा सकते हो दुनिया घुमाने। तो वो कहता है कि मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, मैं क्वैक भी नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ क्वैक बोलूँगा, क्योंकि वो बोलता ही क्वैक है, ठीक है। वो कहता है कि मैं पूरे दिन मतलब पूरे दिन वैसे ही बैठा रहूँगा। हम लोग डी और जोली बोली की तरह घूमेंगे, ठीक है। हम लोग लैंड पे घूमेंगे, सी में घूमेंगे हम लोग। क्या तुम मुझे प्लीज़ एक राइड दोगे, क्या दोगे तुम? तो वो ऐसा पूछता है, ठीक है, कि क्या मुझे एक राइड मिल जाएगी आपके साथ। तो ये रिक्वेस्ट करता है इससे। अब कंगारू कहता है इससे, ठीक है, कि ये ठीक तो है कि मैं हो सकता है कि तुम्हारे साथ जाना मेरे लिए अच्छा भी हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे ऑब्जेक्शंस है कि जैसे मैं तुम्हें अगर लेकर जाता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारी जो फीट है ठंडी फीट मतलब उसके ठंडे पैर, वो मुझे अनप्लेजेंट कर देंगे। तुम्हारा वेट और कोल्ड जो रहता है मतलब ठंडा और गीला बॉडी, तो वो मुझे परेशान करेगा। तो इसकी ये शायद मुझे तकलीफ़ दे सकती है। तो कंगारू कहता है ये बात है, ठीक है। अब हमारा डक इसे कहता है कि मैं जैसे कि मैं रॉक पर बैठता हूँ, मतलब पत्थरों पर बैठता हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे पास साथ भी बैठूंगा। आई हैव थॉट और मैंने उस पर पत्थरों पर बैठकर ये बातें पूरी तरह सोच ली है कि इसका क्या सोल्यूशन है। और वो कहता है कि मैंने अपने लिए 4 पेयर ऑफ वर्स्ट सॉक, तो वो तो कहता है सबसे बेकार सॉक्स खरीदे हैं जो कि मेरे पैर को फिट हो जाते हैं अच्छे से। वो कहता है कि मैं अपने आप को ठंडा गर्म रखने के लिए क्या करूँगा, एक क्लोक पहन लूँगा, मतलब एक शॉल ओढ़ लूँगा। और कहता है कि मैं हर रोज़ एक सिगार भी पीऊँगा ताकि तुम्हें गर्मी लगे। मैं तुम जो कहोगे वो करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कंगारू, ऐसा कह के वो कहता है। तो कंगारू कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, चलो मून लाइट को वो लोग निकलते हैं, ठीक है। और वो डक को बैलेंस करने के लिए उसे कहता है स्टेडी बैठना, और वो क्वाइट एट माई एंड ऑफ द टेल, तो जिसकी जो पूँछ रहती है उसके एंड पर ये देखो ये बैठा है, तो वैसे ही वो बैठ जाता है। तो वो लोग जाते हैं कूदते कूदते अलग अलग, ठीक है, और वो लोग पूरे वर्ल्ड को 3 बार राउंड मारते हैं, 3 बार ये दोनों मिलके, ठीक है। और दोनों हैप्पी रहते हैं। कौन हैप्पी रहता है, कंगारू या डक? अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ज़्यादा खुश कौन है, कंगारू है या डक है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है डक है, क्योंकि कंगारू को भी कंपनी मिल गई, वो भी अच्छा है, और डक को भी घूमने को मिल गया। आई होप आप लोग को ये यूनिट समझ में आई होगी।